जब बात प्रेम की होती है तो भगवान श्री कृष्ण और बरसाना की राधा रानी की अलौकिक प्रेम गाथा को ही याद किया जाता है। हिंदू धर्म में कई देवी देवता हैं। सभी की तरह भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी को भी पूजा जाता है। राधा और कृष्ण की प्रेम लीलाओं के बारे में सभी जानते हैं। दोनों ही एक दूसरे से बेहद प्रेम करते थे। दोनों का विवाह तक तय हो गया था, मगर वह हो ना सका। कृष्ण के साथ विवाह टूटने पर राधा रानी का विवाह अयान से कर दिया जाता है, जो राधा रानी के बाल सखा थे। राधा रानी के विवाह के बाद भी श्री कृष्ण और राधा रानी के बीच काफी मधुर संबंध थे। दोनों ही एक दूसरे को अपना परम मित्र मानते थे और हमेशा ही एक दूसरे की सहायता के लिए उपस्थित रहते थे। मगर क्या आप जानते हैं कि कंस वध के बाद जब श्री कृष्ण राधा रानी से विदा ले रहे होते हैं तो उससे पहले वह उनसे विवाह करते हैं और उनका विवाह दिव्य होता है। आइए जानते हैं कैसे हुआ था राधा कृष्ण का विवाह। आपको बता दें कि राधा कृष्ण का विवाह एक स्वप्न लीला थी, जो स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने राधा रानी को खुश करने के लिए रची थी। कंस के वध के बाद जब मथुरा और उसके आसपास के गांवों पर कंस के ससुर जरासंध के आक्रमण का खतरा मंडराने लगा था, तब भगवान श्री कृष्ण को मथुरा के राजा उग्रसेन ने आदेश दिया कि वह बरसाना जाएं और राधा रानी से बरसाना को खाली करने की बात कहें। तब श्री कृष्ण एक बार दोबारा बरसाना लौट आए थे। उस दौरान कुछ दिन बरसाना में ठहरकर उन्होंने अपनी परम सखी राधा के साथ एक स्वप्न लीला रची और उनके साथ विवाह किया। इस विवाह के लिए श्री कृष्ण ने भगवान ब्रह्मा और महेश के साथ साथ पूरे देवलोक आमंत्रित किया। राधा और कृष्ण की शादी में स्वयं भगवान ब्रह्मा ने मंत्रों का उच्चारण किया। जब यह विवाह हो गया तब राधा रानी की नींद खुली और उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को धन्यवाद कहा, क्योंकि इतने दिव्य विवाह की कल्पना उन्होंने कभी नहीं की थी। यह बात केवल श्री कृष्ण ही जानते थे कि जो स्वप्न राधा रानी ने देखा है वास्तव में वह हकीकत ही है। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान श्री कृष्ण के परम भक्त श्री धामा जब उनके दर्शन के लिए गोकुल जाते हैं तो वह अपने आराध्य को उनकी प्रेमिका राधा के साथ पाते हैं। राधा के साथ अपने भगवान श्री कृष्ण को देखकर उन्हें अच्छा नहीं लगता। वह राधा से घृणा करने लगते हैं। श्री धामा को लगता है कि राधा उनकी भक्ति श्री कृष्ण के मध्य विघ्न उत्पन्न कर रही है। इतना ही नहीं, जो माखन श्री धामा भगवान कृष्ण को प्रसाद चढ़ाने के लिए लाते हैं उसे श्री कृष्ण खुद ही पहले राधा को खिलाते हैं और फिर खुद झूठे माखन को खाते हैं। यह देखकर श्री धामा और भी क्रोधित हो जाते हैं और राधा रानी को श्राप देते हैं कि 100 वर्षों तक वह मृत्यु लोक में रहेंगी और श्री कृष्ण से उनका मिलन नहीं हो पाएगा। इसके बाद राधा का जन्म पृथ्वी पर होता है और भगवान श्री कृष्ण भी पृथ्वी पर अवतार लेते हैं। जब विवाह की घड़ी नजदीक आती है तो श्री कृष्ण को यह याद ही नहीं रहता कि 100 वर्षों तक वह राधा के साथ नहीं रह सकते। ऐसे में श्री कृष्ण राधा रानी से विवाह नहीं करते हैं और उनका विवाह बरसाना के महापंडित उग्रपद के बेटे अयान से हो जाता है। और ऐसी धार्मिक जानकारी जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ धर्म टॉक पर। धन्यवाद।